द्विघात समीकरण की जांच करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये होना चाहिए कि जब हम किसी समीकरण को हल करेंगे तो हमारा समीकरण ax² प्लस या माइनस bx प्लस या माइनस c बराबर 0 इस रूप में होना चाहिए। यदि इस रूप में हमारा समीकरण आता है तो इसे हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। या फिर ax² प्लस bx या प्लस माइनस bx इक्वल टू 0, यदि इस रूप में भी हमारा समीकरण आता है तो इसे हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। ax² प्लस माइनस c इक्वल टू 0, यदि हमारा समीकरण इस रूप में भी आता है तो हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। इन तीनों में से किसी भी रूप में यदि हमारा समीकरण आता है तो इसे हम कहेंगे ये द्विघात समीकरण है। तो इसे भी हल करते हैं और देखते हैं ये इन तीनों में से किसी रूप में आता है या नहीं। या इन तीनों में से किसी भी रूप में यदि आता है तो ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसे हल करते हैं। ये हमें दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे तोड़े हैं। तो a का वैल्यू है x और b का वैल्यू है 1। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6 अब इसे लिखते हैं x² प्लस 2 इंटू 1 इंटू x, 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6, x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जब बराबर के दूसरे तरफ आता है तो अपना चिन्ह बदल कर आता है, इसी तरह ये भी अपना चिन्ह बदल कर आता है इधर। तो इसे लिख सकते हैं x² 2x कैंसिल, 6 प्लस 1 7। तो इस तरह इसे हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है। x² प्लस bx इक्वल टू 0, या फिर ax² प्लस माइनस c इक्वल टू 0, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो यदि इन तीनों में से किसी भी रूप में हमारा समीकरण आता है तो इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। तो यहाँ ax² प्लस c इस रूप में है तो ये भी द्विघात समीकरण ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसे हल करते हैं। यहाँ कुछ कंडीशन है ही नहीं जो हम इसे हल करेंगे। कंडीशन बराबर के दाएं तरफ है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि इसे गुना करना है। तो बाएं तरफ वाले अंकों को कुछ करना ही नहीं है, इसे जैसा है वैसा ही लिखेंगे। x² माइनस 2x बराबर माइनस प्लस माइनस 2/3 6 माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू एक्स 2x। इसे भी बराबर के बाएं तरफ लाएंगे, के बाएं तरफ लाते हैं तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। नंबर को जब बराबर पार करवाते हैं तो अपना चिन्ह बदल कर आता है। इसी तरह ये माइनस का 6 इधर आया है तो प्लस का 6 और ये माइनस का 2x। तो इस तरह हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि ये इस नियम का पालन करता है। ax² प्लस bx प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इस रूप में है तो ये द्विघात समीकरण है। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। माइनस 4x प्लस 6 द्विघात समीकरण है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है।
तो इसे भी हल करना है और देखना है, जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इन तीनों में से किसी भी रूप का पालन करता है या नहीं। तो यहाँ भी देखते हैं, यहाँ कंडीशन बना हुआ है ब्रैकेट का यानी गुना करने का, और बराबर के दाएं तरफ भी गुना करने जैसा कंडीशन ही है। तो इसे हम लोग गुना करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और 2। अब इसे भी गुना करना है, तो x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x गुना 1 बराबर x, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, x गुना 3 बराबर 3x, माइनस प्लस माइनस और 3 गुना 1 बराबर 3। अचर मान जो भी है उसे बराबर के बाएं तरफ ले आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला के अनुसार बराबर के दाएं तरफ सिर्फ शून्य होना चाहिए। तो इस तरह हम लोग बराबर पार करवाएंगे और बराबर के दाएं तरफ जो भी संख्या है, जो भी चर मान है, उसे बराबर के बाएं तरफ ले आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएंगे तो ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का x बराबर के बाएं तरफ आने के बाद ये होगा प्लस का x, प्लस का 3x, इधर आने के बाद होगा माइनस का 3x और माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 बराबर 0। जो भी मान कटने वाला होगा उसे काटेंगे, जो घटने वाला होगा उसे घटाएंगे, जो जोड़ने वाला होगा उसे जोड़ेंगे। तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों कटने वाला है, प्लस एक्स प्लस 2x, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2। यहाँ ये दोनों नंबर भी, ये दोनों मान भी कटने वाला है। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ 2 इसका आंसर आता है। इन समीकरण को जब हल करते हैं तो इन तीनों में से किसी भी रूप का पालन नहीं करता है, तो लिख सकते हैं हम, यदि इन तीनों में से किसी भी रूप का पालन यदि करता है हल करने के बाद, तो हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण है। अगर इन तीनों में से किसी भी रूप का पालन नहीं होता है तो हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने है, तो हल करते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो x और 2x का गुना करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर, 2x माइनस गुना माइनस 3, ये होगा माइनस का 6x, प्लस x का 1 के साथ गुना करेंगे तो ये होगा 1x, और प्लस माइनस माइनस 3 का 1 के साथ गुना करेंगे तो ये होगा 3। फिर बराबर के दाएं तरफ हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ भी गुना का कंडीशन है, तो x का x के साथ गुना करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, प्लस 5 का x के साथ गुना करेंगे तो ये होगा 5x, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, और ये बराबर के बाएं तरफ लाते हैं तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, इसीलिए ये होगा 1x माइनस का 5x और प्लस का 1x, तो माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11x से 1x, 1x में से 11x को घटाएंगे तो ये होगा माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने है, हल करते हैं और देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी कि इन तीनों में से किसी भी रूप का पालन करता है या नहीं। x और x का, तो 2x और x का गुना करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 गुना x बराबर x, प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6x, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 बराबर 3, बराबर x गुना x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x
माइनस एक्स माइनस 5, फिर 2x² माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 3 माइनस x² माइनस 5x प्लस x प्लस 5 बराबर 0। ऐसा क्यों हुआ? तो इन सभी मान को हम बराबर के बाएं तरफ ले आए हैं, तो अपना अपना चिन्ह बदल कर आया है। तो 2x² और माइनस का 1x², तो 2x² में से 1x² घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1x², माइनस का 6x माइनस का 1x माइनस का 7x और माइनस का 5x, माइनस 7x और माइनस 5x माइनस 12x और 1x में से यहाँ प्लस का 1x है, तो यहाँ 1x में से 12x को घटाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 11x। क्यों? तो 1x माइनस 6x माइनस का 7x और माइनस का 5x, तो माइनस का 12x और प्लस का 1x है, तो 1x में से 12x को घटाएंगे तो यहाँ आता है माइनस का 11x, प्लस का 3 और प्लस का 5, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, तो ये आता है प्लस का 8 बराबर 0। तो इसे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस रूप का पालन करता है। फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने है, तो इसे भी हल करेंगे और देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बराबर के बाएं तरफ कोई भी कंडीशन नहीं बना हुआ है, तो इसे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आगे देखते हैं बराबर के दाएं तरफ a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा कंडीशन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस रूप में हमें प्रश्न दिया गया है, इस रूप में हमें लाना है और बराबर पार करवाने के बाद देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, तो ये हमारा a और ये है b, तो a² यानी कि x² माइनस 2, a का मान x और b का मान 2, फिर प्लस b², तो 2 का स्क्वायर x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखते हैं, जो मान कटने वाला होगा उसे काटेंगे, जो घटने वाला होगा उसे घटाएंगे, जो जुड़ने वाला होगा उसे जोड़ेंगे। तो प्लस का x² माइनस का x² वाला है, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। यहाँ बचा हुआ है प्लस का 3x और प्लस का 4x, यहाँ होगा प्लस का 7x और 1 माइनस 4 यानी कि 1 में से 4 को घटाएंगे तो होगा माइनस का 3 बराबर जी। देखते हैं कि इन तीनों में से किसी भी रूप का पालन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस रूप में हमारा प्रश्न दिया हुआ है और हमें इस रूप में लाना है कि बराबर के बाएं तरफ जो भी मान है वो a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में देखते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगाना है और यहाँ तो सिर्फ गुना है, गुना करेंगे और बराबर पार करवाएंगे। हमारा फार्मूला है a क्यूब यानी कि 3ab²। बाएं तरफ जो भी है उसे भी हम लोग करेंगे, तो 2x गुना x² गुना करेंगे तो आएगा 2x³ माइनस माइनस प्लस माइनस और 2x का 1 से गुना करेंगे तो ये आएगा 2x। इसे हम लोग हल करते हैं। फिर x³ प्लस 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 प्लस 3 दूनी 6x² ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस 2 आएगा 4 और 4 का 3 से मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो आएगा 12 और x बराबर 2x³ माइनस 2x।
एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ प्लस 2x बराबर 0। x³ में से 2x³ हटाएंगे तो यहाँ आता है -x³। फिर 6x² में से कुछ भी नहीं घटने वाला है, क्योंकि स्क्वायर वाले में से स्क्वायर वाले को ही घटाते हैं। तो यहाँ आएगा 6x², 12x प्लस का 12x और प्लस का 2x, यहाँ होगा प्लस का 14x। फिर यहाँ देखते हैं प्लस का 8 अकेले है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 8 बराबर। यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि इन तीनों में से किसी भी रूप का पालन नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। बराबर के बाएं तरफ कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी कि हम लोगों को यहाँ कुछ नहीं करना है। यदि करना भी है तो बराबर के दाएं तरफ करना है। और यहाँ देखते हैं हम लोग a माइनस बी के होल 2 के रूप जैसा है, a² b प्लस 3ab²। तो इस रूप में ये दिया हुआ है, इसे हल करना है और देखना है जो ये द्विघात समीकरण होता है या नहीं। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a³ माइनस b³ 3 a² b माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x³ माइनस 8 6x² प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12x। अब इसे बराबर के बाएं तरफ लाते हैं, तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x। अब देखते हैं इसे, जो कटने वाला होगा उसे काटेंगे। तो x³ माइनस का x³ माइनस का 4x² माइनस का 6x²। तो 6x² में से 4x² को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2x² माइनस का 1x और माइनस का 12x, यहाँ होगा माइनस का 13x प्लस 1 और प्लस 8, यहाँ होगा प्लस का 9 बराबर 0। तो इस तरह लिख सकते हैं ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये इन तीनों में से किसी एक रूप में है, यानी कि इस रूप में है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण है। इससे आगे जो भी प्रश्न है इसे हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे।